आज आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन कंट्री के लोग बिना किसी स्ट्रेस के, किसी लेजीनेस के कैसे हटा देते हैं। क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा वर्ड है जिसे कहते हैं करोशी। करोशी क्या है? यानी कि ओवरवर्क से होने वाली डेथ। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ काम को भगवान माना जाता है और वहाँ लेजीनेस या आलस को सिर्फ एक छोटी नहीं बल्कि दिमागी बीमारी की तरह देखा जाता है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, एक बड़ा प्लान बनाते हैं, पर दोपहर होते होते हमारा आलस, हमारी ओवर थिंकिंग हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने कोई कमी है, पर आज आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन कंट्री के लोग बिना किसी स्ट्रेस के, किसी लेजीनेस के कैसे हटा देते हैं। आज हम जापान के 5 सीक्रेट मेथड को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके दिमाग को के लेजी पैटर्न को रिवायर करेगा। तो चलिए करते हैं। मैं हूं नम्रता राज, हिप्नोथेरेपिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन हीलर और NLP कोच। हम दिमाग के इस शोर, आलस और एंजाइटी को हटाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देने को सिखाएंगे। अगर आप भी हर रोज़ कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे वाले लूप में फंस जाते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि 5 मेथड आपके गोल सेटिंग के तरीके को बदल सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है, पहले हम वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आलस होता ही क्यों है। साइकोलॉजी के मुताबिक आलस एक फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग का एक सेफ मूड है। जब हम कॉन्शियस माइंड को बड़े मुश्किल काम को देखते हैं ना तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि अरे यार, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और दिमाग उस चीज़ टालते रहता है, टालने का सहारा लेता है ताकि वो स्ट्रेस से बच सके। जापानीज लोग दिमाग को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो ताकत के दम पर नहीं बल्कि साइकोलॉजी के दम पर आलस को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? आज के वीडियो में हम 5 जापानीज टेक्निक को जानेंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। काइज़ेन, पहला, दिमाग को धोखा देने वाला 1 मिनट का रूल। इकिगाई, आलस को जड़ से ख़त्म करने वाला। पर्पस पोमोडो, बर्नआउट से बचने के तरीके और वाबी साबी, ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म का इलाज। शोशिन, ईगो और फेलियर के डर को ख़त्म करने वाला। 5 सॉल्यूशन है, मेथड है जिसके तरीके आप अपने आलस को, कल पे टालने की चीज़ों को हटा सकते हैं। काइज़ेन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बदलाव। इसका सबसे बड़ा मंत्र ये है द 1 मिनट रूल। अगर आपको बुक पढ़नी है या मेडिटेशन शुरू करना है तो 1 घंटे का टारगेट मत रखिए, सिर्फ 1 मिनट का टारगेट लीजिए और उसे रोज फिक्स टाइम पे कीजिए। दिमाग को लगता है कि 1 मिनट ही तो है और वो डोपामाइन को रिलीज करता है। धीरे धीरे वो 1 मिनट कब आपका 30 मिनट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा मेथड क्या है? इकिगाई, रीज़न फॉर बीइंग। आपका पर्पस क्या है? मतलब ये है कि आपके जीने की वजह। जापान के लोग मानते हैं कि अगर आपको हर रोज़ सुबह उठने के लिए एक क्लियर स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आलस आपके आसपास भटकेगा भी नहीं। इकिगाई 4 चीज़ों से बनती है। आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए, आपके पास किस चीज़ से पैसे मिल सकते हैं। जब ये क्लियर होता है ना तो दिमाग, आलस अपने आप गायब हो जाता है। तीसरा मेथड है पोमोड्रो टेक्निक। कई बार हम आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि हम थक चुके होते हैं, बर्नआउट हो चुके होते हैं। इसका सलूशन है पोमोड्रो। 25 मिनट तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फोकस के साथ 5 मिनट का कंप्लीट ब्रेक लें। इस 5 मिनट में स्क्रीन नहीं देखनी है, बस वॉक करनी है या सांस लेनी है। ये साइकिल आपके ब्रेन वेव्स को काम रखता है। मेथड
4 वाबी साबी। वाबी साबी क्या होता है? इम्परफेक्शन, ओवर थिंकर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें सब मतलब कुछ परफेक्ट चाहिए, परफेक्शनिज्म परफेक्ट होना चाहिए। अगर सेटअप परफेक्ट नहीं है तो वीडियो नहीं बनेगी, अगर मूड अच्छा नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। खूब काम जैसा भी हो बस शुरू कर दीजिए। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। मेथड 5, शोशीन द बिगनर्स माइंड। इसका मतलब है कि एक नए सीखने वाले का दिमाग जब हम किसी काम में एक्सपर्ट की कोशिश से करते हैं ना, तो फेलियर का जो डर है बढ़ जाता है बिना किसी। शोशीन हमें सिखाता है कि हर काम को एक बच्चे की तरह उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी के साथ कीजिए। जब डर नहीं होगा तो एक्शन आप बहुत आसानी से ले सकते हैं और बहुत इजीली ये काम हो जाएगा, क्योंकि आलस कोई बीमारी है ही नहीं। तो दोस्तों, जापान का आलस भगाने का रोज कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। जापान में दिमाग को सही डायरेक्शन देना ही काइज़ेन से शुरू कीजिए और अपनी इकिगाई ढूंढिए और अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री जोन में लेकर आइए। आपको सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बस उसे आपको यूज़ करना आना चाहिए, उस मेथड को यूज़ करना आना चाहिए और उसकी ज़रूरत है आपको। ओके, अगर आपको ये जापानीज़ साइकोलॉजी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शुरू करना ज़रूरी होता है। और कमेंट में अभी लिखकर मुझे बताइए कि इन 5 मेथड में से आप कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। मैं हर एक कमेंट को देखूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। सबकॉन्शियस को रिवायर करें, एंजाइटी को रिलीफ, ऐसे ही क्लिनिकल प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड टेक अ डीप ब्रेथ। काम रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।